गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड आई वेलकम यू टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के एक ट्रेजेडी प्ले को जिसका कि नाम है हैमलेट। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हैमलेट को कब लिखा गया था। तो हैमलेट वॉज रिटन फ्रॉम 1599 टू 1601 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1603। दोस्तों, हैमलेट के बारे में आपको बता देते हैं कि टी.एस. इलियट साहब क्या कहते हैं। टी.एस. इलियट साहब हैमलेट के बारे में कहते हैं आर्टिस्टिक फेलियर, यानी इस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था टी.एस. इलियट ने। और इसके अलावा उन्होंने इस प्ले को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा था। तो आइए दोस्तों, आपको अब मेन कैरेक्टर्स बता देते हैं। इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किंग ऑफ डेनमार्क, जिसका कि नाम होता है हैमलेट, यानी किंग हैमलेट, और उसका बेटा होता है हैमलेट। तो ट्रेजिक हीरो जो होता है वो किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट का बेटा हैमलेट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है क्लॉडियस, जो कि हैमलेट का चाचा है, यानी कि किंग हैमलेट का भाई है। किंग हैमलेट की वाइफ जो होती है उसका नाम होता है गर्टरूड, यानी कि हैमलेट की माता गर्टरूड। और एक कॉर्टियर होता है, एक दरबारी होता है, जिसका कि नाम होता है पोलोनियस। और पोलोनियस की बेटी होती है, उसका नाम होता है ओफिलिया, जो कि हैमलेट की बिलव्ड भी है, यानी कि प्रेमिका भी है। और दोस्तों, ओफिलिया का जो भाई होता है उसका नाम होता है लियर्ट्स। और एक दोस्त होता है हैमलेट का जिसका कि नाम होता है होरेशियो। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे रोजनक्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न। रोजनक्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न को क्लॉडियस ड्यूटी देता है हैमलेट के मन के बारे में पता करने का, कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये पता करिए। और नॉर्वे का जो राजा होता है फोर्टिनब्रास, ठीक है दोस्तों। और घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, यानी किंग हैमलेट का घोस्ट होता है, वो भी एक कैरेक्टर है। तो इस प्ले की जो सेटिंग है दोस्तों, वो एल्सिनोर कैसल में है, यानी एल्सिनोर का किला है जिसके अंदर इसकी सेटिंग है। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं हैमलेट प्ले की स्टोरी में। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, कि जो डेनमार्क का राजा हैमलेट होता है, उसके भाई क्लॉडियस ने उसकी हत्या कर दी है, उसके कान में जहर डाल करके धोखे से। जब वो गार्डन में लेटा हुआ था तो उसके कान में जा कर के वो जहर डाल देता है, और क्लॉडियस अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है, यानी किंग क्लॉडियस अब बन जाता है। अब क्या होता है कि जो महल की दीवार होती है, जो किले की दीवार होती है, वहाँ पर पहरा चलता है। तो दो पहरेदार होते हैं, एक का नाम होता है बर्नार्डो और एक का नाम होता है मर्सिलस। तो बर्नार्डो और मर्सिलस ये पहरा दे रहे होते हैं, और इनको किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है एल्सिनोर के किले पर। तो वहाँ पर वो जो दरबारी हैं, वो दरबारियों, ये पहरेदार जो हैं बर्नार्डो और मर्सिलस, ये अब जाते हैं और दरबारियों को बता देते हैं भूत के बारे में, यानी घोस्ट ऑफ हैमलेट के बारे में, यानी कि उन्होंने किंग हैमलेट का भूत देखा है, इसके बारे में बता देते हैं। और ये बात उन्होंने बताई है होरेशियो को, और होरेशियो जो है वो दोस्त है हैमलेट का। तो अब होरेशियो जो है वो इस बात को बता देता है हैमलेट को, यानी कि उसके पिता के भूत के बारे में हैमलेट को अब बता देता है होरेशियो। अब हैमलेट जो है अपने पिता के भूत से मिलने के लिए किले के बाहर जाता है, किले की दीवार के पास, और उसे यकीन नहीं हुआ। भूत जब उसको दिखा और भूत ने जब उसे बताया कि उसकी हत्या धोखे से उसके चाचा क्लॉडियस ने की थी और उसका बदला उसे लेना है, तो ये सब जान जाता है हैमलेट। और हकीकत जानने के लिए
कि क्या उसके चाचा क्लोडियस ने ही उसके पिता की हत्या की थी, वह पागल होने का नाटक भी करता है, यानी कि वो पागल सा हो जाता है और पागल होने का नाटक करता है। फिर बाद में क्या होता है कि हैमलेट जो है एक नाटक करवाता है थिएटर में, जिसका कि नाम होता है माउस ट्रैप। और जब वो नाटक करवाता है तो वो नाटक की थीम रखता है बिल्कुल सेम जो घोस्ट ऑफ हैमलेट, यानी उसके पिता के भूत ने उसे सब कुछ कहानी बताई है, तो बिल्कुल वो पूरा का पूरा प्ले जो है उसी कहानी के ऊपर आधारित कर देता है। उसने ये प्ले इसलिए कराया है ताकि वो क्लोडियस के रिएक्शन को जान सके, यानी वो देखना चाहता था कि क्लोडियस का कैसा रिएक्शन होता है। तो जब मर्डर सीन होता है, जब प्ले चल रहा होता है और प्ले में मर्डर सीन आता है कि जो किंग हैमलेट हैं वो लेटे हुए हैं गार्डन में और जो है वो चुपके से क्लोडियस आता है और उसके कान में जहर डाल देता है। तो इस तरह से जब मर्डर सीन आता है तो क्लोडियस नाटक को छोड़ करके चला जाता है। अब हैमलेट उसकी रिएक्शन पता करता है और उसकी रिएक्शन से साफ ये जाहिर हो जाता है कि उसके पिता हैमलेट की हत्या उसी ने की है। अब गर्ट्रूड जो है बहुत परेशान है अपने बेटे हैमलेट से, क्योंकि हैमलेट जो है वो क्लोडियस के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए एक दिन उसकी माता गर्ट्रूड हैमलेट को अपने महल में बुलवाती है और उससे पूछती है कि आखिर वह क्लोडियस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसने अपने भाई की हत्या करने के बाद अपनी भाभी यानी कि गर्ट्रूड से हैमलेट की माता से शादी कर ली थी, जबकि इस बात से हैमलेट जो है बहुत ही ज़्यादा खपा है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। तो वो गर्ट्रूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब हैमलेट जो है हिंसक हो जाता है और अब गर्ट्रूड को भी वो गाली देने लगता है और इतना हिंसक हो जाता है कि गर्ट्रूड को ऐसा लगता है कि कहीं वह उसे मार ना दे। अब पर्दे के पीछे छिपा हुआ था पोलोनियस। ओफिलिया का जो पिता है वो पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, और जब हैमलेट बुरी तरह से चिल्लाता है, गालियां देता है, तो वो पोलोनियस पर्दे के पीछे चिल्लाता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है। और हैमलेट को गलतफहमी हो जाती है। हैमलेट ने सोचा कि पर्दे के पीछे क्लोडियस है, इसलिए वह तलवार से हमला कर देता है उसके ऊपर और गलती से वो पोलोनियस की हत्या कर देता है, यानी कि पोलोनियस मर जाता है। ओफिलिया को जब ये पता चलता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, यानी उसके पिता मर चुके हैं, तो वह भी मर जाती है। अब क्लोडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजना चाहता था ताकि उसे सज़ा से बचाया जा सके, मगर वह दोनों मित्रों को, जो हैमलेट के मित्र हैं जो उसको ले जाएंगे इंग्लैंड, उनको एक पत्र देता है इंग्लैंड के राजा के नाम लिख करके, जिससे कि इंग्लैंड का राजा हैमलेट को मार देगा। मगर क्या होता है कि जब समुद्र में वो ले जा रहे होते हैं इंग्लैंड की तरफ शिप में बैठे हुए हैमलेट को, तो अचानक से डाकू जो है वो हमला कर देते हैं शिप के ऊपर और किसी न किसी तरीके से हैमलेट बच करके वापस डेनमार्क भाग आता है। और जब हैमलेट को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका जो है ओफिलिया की मौत हो गई है, तो वो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसको दफनाया जा रहा है। तो ग्रेव डिगर भी होते हैं जो मम्बलिंग करते हैं, जो फिर वहाँ पर क्या होता है, हैमलेट और लियट्स की लड़ाई हो जाती है, यानी कि लियट जो है, जो ओफिलिया का भाई है, वो हैमलेट के ऊपर हमला कर देता है। और हैमलेट लड़ना नहीं चाहता था उससे लेकिन फिर भी वो हमला कर रहा है, तो लड़ाई हो रही है। फिर उसके बाद क्लोडियस जो होते हैं वो युद्ध का आयोजन करवाते हैं दोनों के बीच, वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस बात का। तो हैमलेट और लियट्स के बीच वो युद्ध का आयोजन कराना चाहते हैं और बाद में करा देते हैं, और वहाँ पे लियट्स को फिर वो एक जहर लगी हुई तलवार दे देते हैं, जिससे कि वो जहर वाली तलवार अगर हैमलेट को लग जाएगी तो वो मर जाएगा। ये ऐसा ही चाहते हैं क्लोडियस। और यदि वह वहाँ भी बच गया तो जो
भी जीतेगा। यानी अगर मान लीजिए हैमलेट जीत भी जाता है, अगर मान लीजिए हैमलेट जीत भी जाता है गलती से, तो पूरा इंतज़ाम उसको मारने का किया गया है कि जीतने वालों को एक जहर का शरबत पिलाया जाएगा। यानी जो शरबत पिलाया जाएगा उसके अंदर जहर है। अब क्या होता है कि जहर वहाँ पर रखा हुआ है शरबत के रूप में, लेकिन गर्टरूड जो है वो उस शरबत को पी लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और युद्ध में तलवार बदल जाती है। जो लियट्स की तलवार है वो हैमलेट के पास आ जाती है। तो जो हैमलेट है वो लियट्स को तलवार मार देता है। यानी कि अब लियट्स की भी हत्या हो जाती है। और हैमलेट अब सोचता है कि तुम भी अब मरने ही वाले होंगे, क्योंकि जहर लगी हुई तलवार तुमको भी लग चुकी है। इस वजह से वो किंग क्लॉडियस को भी फिर मार देता है और इस तरह से हैमलेट की भी मौत हो जाती है। किंग क्लॉडियस भी मारा जाता है। सब कोई मारा जाता है। और बाद में वहाँ पर नॉर्वे का जो राजा है वो यहाँ पे पहुँचता है, जिसका कि नाम है फोर्टिनब्रास। और वो आकर के यहाँ पर सब कुछ देखता है। होरेशियो भी मर जाना चाहता था, लेकिन हैमलेट ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि अगर तुम भी मर गए तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपको जीवित रहना है मेरे बारे में बताने के लिए। तो होरेशियो जो है राजा को, नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास को ये पूरी कहानी जो है बता देता है। उसके बाद नॉर्वे के जो राजा होते हैं फोर्टिनब्रास, वो हैमलेट को बिल्कुल एक बहादुर सैनिक की तरह सम्मान देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हैमलेट प्ले यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों ये प्ले की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से यदि आप इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।